अध्याय 4 अभिमान। एक बार की बात है, किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। वे चारों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। उन्होंने विद्या भी एक साथ ही प्राप्त की थी। समय बीतने के साथ चारों मित्र बड़े होते गए। चारों में से 3 को नई नई विद्याएं सीखने का बहुत शौक था, किंतु चौथा चतुर होते हुए भी उदासीन किस्म का था। उसमें अपने अन्य मित्रों की अपेक्षा उत्साह की कमी थी। एक दिन वे तीनों युवक अपने गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, हम सिद्धि विद्या सीखना चाहते हैं। गुरुजी बोले, सिद्धि विद्या सीखना चाहते हो तो मेरे पास ही रहकर सीखो। अब वे तीनों युवक गुरुजी के पास रहने लगे और रोज गुरुजी से सिद्धि विद्या प्राप्त करने लगे। विद्या सीखने के बाद तीनों विद्वान मित्रों ने सोचा कि क्यों न हम अपनी विद्या का प्रयोग करके कुछ धन कमाएं। बातचीत करते करते तीनों में से एक ने कहा, क्यों न हम किसी दूसरे देश की यात्रा करें, वहां अपनी विद्या के बल पर धन और यश कमाएं। चौथा मित्र गुरुजी के पास नहीं गया था। वह केवल व्यवहार ज्ञान में निपुण था। किस अवसर पर क्या करना चाहिए वह बहुत अच्छी तरह जानता था। जब तीनों विद्वान शहर जाने की तैयारी करने लगे तो चौथा विद्वान भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगा। तीनों युवक उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसे किसी प्रकार की विद्या का ज्ञान नहीं था। चौथा मित्र जब साथ ले जाने के लिए इन तीनों की खुशामद करने लगा, तब उनमें से एक ने कहा, यह हमारा बचपन का मित्र है, इसे भी साथ ले चलते हैं। बाकी 2 भी राजी हो गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वे तीनों जहां भी जाएंगे वह उनकी सहायता करेगा और वे जो भी काम करेंगे उसकी प्रशंसा करेगा। चौथे मित्र ने उन तीनों मित्रों की शर्त मान ली। वे तीनों उसे साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। चारों मित्र मार्ग तय करते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। तीनों मित्रों में से एक आगे बढ़कर बोला, अरे, यह तो शेर की हड्डियां लगती हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी सिद्धि विद्या से इन सब हड्डियों को जोड़कर ढांचा खड़ा कर देता हूं। उस युवक ने एक मंत्र पढ़ा और उन हड्डियों से एक शेर का ढांचा तैयार हो गया। ढांचा देखकर दूसरा युवक बोला, खाली ढांचा भला किस काम का? मैं अपनी विद्या से इस पर मांस चढ़ा सकता हूं ताकि यह सचमुच का शेर दिखाई दे। बस इतना कहते ही उस युवक ने भी एक मंत्र पढ़ा और उस ढांचे पर मांस चढ़ गया। अब यह एकदम शेर जैसा दिखाई देने लगा। यह सारा चमत्कार देखकर तीसरे युवक में भी जोश भर आया। वह चुप नहीं रह सका। वह अपने साथियों से बोला, तुम दोनों ने अपनी विद्या का परिचय दे दिया है, पर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूं। मैं अभी इसमें प्राण डालता हूं। वह मंत्र फूंकने ही वाला था कि चौथा युवक बोल उठा, शेर एक खूंखार एवं हिंसक जानवर है। उसमें प्राण डाले जाने पर वह हम सबको खा जाएगा। कृपा करके उसमें प्राण डालने की भूल मत करना। इस ढांचे को इसी स्थिति में रहने दो और आगे की यात्रा पर बढ़ चलो। हम सबका भला इसी में है। उसकी बात सुनकर तीसरा युवक बोला, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें तो कोई विद्या आती नहीं।
इसलिए जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहो और हमारी प्रशंसा करो। हमारी विद्वत्ता पर शक करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम ऐसे मूर्ख हो जो हमें अपनी विद्या का उपयोग करने से भी रोक रहे हो। इतना सब सुनने पर भी चौथे युवक ने मित्र की बात का बुरा नहीं माना और विनीत स्वर में कहा, तुम्हें सब विद्याओं का ज्ञान है, किंतु इस समय हम सबकी भलाई इसी में है कि हम शेर को जीवित न करें। शेर में प्राण आते ही वह हमें खा जाएगा। तीसरा विद्वान नाराज होते हुए बोला, अब तो मैं इसे जीवित करके ही रहूंगा। यह सुनकर चौथा युवक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ा देख तीनों उस पर हंसने लगे। तीसरे युवक को अपनी मंत्र शक्ति पर बहुत अभिमान था। पलक झपकते ही उसने अपनी मंत्र शक्ति से शेर में प्राण डाल दिए। प्राण डालते ही शेर दहाड़ उठा और उसने उन तीनों युवकों पर आक्रमण कर दिया और तीनों ही मारे गए। वे तीनों विद्वान थे, किंतु अपनी विद्या का उपयोग कहाँ और कब किया जाए यह उन मूर्ख युवकों को नहीं पता था। इसलिए कहा जाता है कि किसी विषय में विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए।